जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक सक्सेस व्यक्ति के पीछे एक नारी का, एक स्त्री का, एक महिला का हाथ होता है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। और इतिहास गवाह है, काफ़ी जो सक्सेस लोग हुए हैं उनके पीछे नारी का ही हाथ होता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि एक नारी के एक ताने से एक जो है सीधा साधा प्राणी कैसे महान संत बने रहे वीडियो में अंत तक। दोस्तों, जब पत्नी के एक ताने ने संसार को एक महान संत दिया, किस प्रकार ये घटना हुई। दोस्तों, संत तुलसीदास जी का नाम तो आप सभी जानते होंगे, जो प्रभु श्री राम जी के परम भक्त। जब पत्नी एक ताने ने संसार को दिया, तुलसीदास प्रभु श्री राम जी की भक्ति के शिखर पुरुष गोस्वामी तुलसीदास जी कोई जन्मजात देवदूत नहीं थे, वो भी हम और आप जैसे ही आम साधारण मनुष्य थे, मानव थे, भावनाओं में बहने वाले और मोह माया में उलझे हुए प्राणी थे। उनका बचपन का नाम जो है कुछ अलग ही था, राम बोला। ये भी एक विधि का विधान है। देखो, उनका नाम जो है राम बोला, बचपन से ही राम बोला नाम था, मतलब राम बोला, राम के बोल बोलने वाला। माता पिता का साया बचपन में उड़ गया था, इसलिए जीवन में असुख सा अकेलापन का भाव गहरा था। ऐसे में जब उनका विवाह हुआ तो पत्नी केवल जीवन संगिनी नहीं बल्कि उनका पूरा संसार, सब कुछ बन चुकी थी। यह कोई विकृति नहीं थी बल्कि एक ऐसे मनुष्य का स्वभाव था जिसे जीवन में सहारा बहुत देर से मिला हो। राम बोला का प्रेम धीरे धीरे गहरी आसक्ति में बदल गया और इतना गहरा मोह कि पत्नी के बिना एक पल भी बिताना मुश्किल, असंभव लगने लगा। वह अंधेरी रात और मोह का चरम किस प्रकार की घटना हुई। एक बार पत्नी को आवश्यक कार्य से मायके जाना पड़ा और राम बोला का मन नहीं माना। दिन तो जैसे तैसे कट गया, पर रात होते ही मोह का अंधकार गहरा गया। आधी रात को जब समस्त दुनिया सो रही थी और राम बोला जो है व्याकुल हो उठे। मन में उन्हें ससुराल जाने की बात उठी और उन्हें ससुराल की ओर खींच ले गया मन उनका, क्योंकि मन चंचल होता है। न कोई योजना, न कोई विवेक, न कोई प्लानिंग। अंधेरी रात, उफनती विशाल नदी और हर तरफ सन्नाटा। पर इन सबसे बड़ा अंधकार उनके भीतर के मोह का था, जो उनके भीतर मोह हो गया था उसका था। जैसे तैसे वो सारी समस्याओं से निपटते हुए, जूझते हुए ससुराल पहुँचे। और ससुराल पहुँचकर जब काफ़ी रात्रि का समय हो गया था तो ससुराल पहुँचे। तो ससुराल पहुँचने के बाद में उन्हें जो है मुख्य द्वार बंद मिला, तो दीवार पर लटकती हुई एक रस्सी देखी, उनको नज़र आई। तो रस्सी के सारे ऊपर चढ़ गए और वो मोह में अंधे व्यक्ति थे कि खतरा क्या था, क्या नहीं था। जिसे वो रस्सी समझकर चढ़े थे वो वास्तव में एक बहुत ही लंबा और विशाल सांप था। वह क्षण जब सत्य और वज्र बन गया, जब वे पत्नी के कक्ष में दाखिल हुए तो पत्नी भी एकदम से चौंक उठी। ये प्रेम नहीं है, अंधापन है, पत्नी ने उनसे बोला। उस क्षण पत्नी ने डांटी न चीखी, बस एक कड़वा सत्य कह दिया। और वही सत्य राम बोला के जीवन के लिए वज्र बन गया। राम बोला जी को जो है एक कटु सत्य ने, वर्ड ने बदल के रख दिया। उनकी पत्नी ने बोला, हाड़ मास की देह मम तापे ऐसी प्रीत जो राम में होत न तो भव भीत। इसका भावार्थ होता है, अर्थ होता है, मेरे इस हार्ड मास के नश्वर शरीर से तुम इतना प्रेम करते हो। यदि इतना ही प्रेम प्रभु श्री राम जी से किया होता तो तुम इस संसार सागर से पार हो जाते, इस भवसागर से पार हो जाते। दोस्तों, ये साधारण वाक्य नहीं था, ये वह क्षण था जब ईश्वर ने पत्नी के श्रीमुख से उपदेश दिया था। और राम बोला का अंत हो गया इस छोटे से बोल से, और राम बोला से बन गए तुलसीदास जी, जिनका जन्म हुआ इस बोल के बाद। तुलसीदास जी का जन्म हुआ, तो इस प्रकार तुलसीदास जी का जन्म हो गया। और राम बोला मौन हो गए, भीतर काफ़ी कुछ टूट गया। वर्षों की नींद एक ही झटके में खुल गई। उसी क्षण निर्णय लिया, न घर लौटे न कुछ बोले, बस राम राम जपते हुए निकल पड़े। यही राम बोला समाप्त हो गया और तुलसीदास जी का जन्म हुआ। बाद में जब पत्नी को अपनी कठोरता का आभास हुआ और उन्हें पत्र लिखा तो तुलसीदास जी ने उन्हें उत्तर दिया। वह बताता है कि उन्होंने अब संसार का नहीं, राम रस चख लिया है। अब संसार से कोई लेना देना नहीं, संसार से उनको सिर्फ राम रस
से लेना देना है। एक कटे श्री राम संग बांधी जटा सिर केस, मैंने चखा प्रेम रस पत्नी के उपदेश। ये कथा पत्नी को कठोर बताने के लिए नहीं, ये कथा ये बताती है कि कभी कभी ईश्वर हमें जगाने के लिए, हमें कुछ हमसे कुछ अच्छा करवाने के लिए हमारे सबसे निकटतम व्यक्ति को ही माध्यम बनाते हैं, मीडियम बनाते हैं। हम ये कथा अक्सर सुनते हैं, पर कभी स्वीकार करते हैं? जिस दिन स्वीकार कर लिया उसी दिन कोई ना कोई दो पंक्तियां हमारे भीतर के रामबोला को भी जगा देगी और हमारे अंदर भी बदलाव आ जाएगा। यदि ये प्रेम प्रसंग हम आपके भीतर हृदय को छू गया हो तो इसे केवल कथा ना समझे, इसे आईना समझे, दर्पण समझे। हो सकता है इसको सुनने के बाद आप में से किसी के अंदर भी भीतर भी जो है बदलाव आ जाए और आप भी जो है रामबोला से जो है कुछ ना कुछ बन जाए, कुछ ना कुछ संत बन जाए, या कुछ ना कुछ बन जाए, कुछ बदलाव आ जाए। तो दोस्तों ये प्रसंग कैसा लगा एक छोटे से प्यारे से कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की जय। ऐसे ही प्यारे प्यारे भक्ति भाव वाले प्रसंग के साथ में आपसे रूबरू होते रहेंगे, आपसे मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे। राधे राधे।